Welcome students. Today I am going to teach you exercise 1B of class 10 first chapter real number. So before starting the solving of exercise 1B, I would like to discuss few terms related to this exercise. As you can see here, रेशनल नंबर को हम p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और रेशनल नंबर को जब हम डेसिमल एक्सपेंशन में जब इसको एक्सप्रेस करेंगे तो ये दो पार्ट में होगा. फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड सेकेंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल अगेन दो पार्ट में होगा. नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल. सेकेंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल. तो विदाउट डिवीजन हाउ कैन we know that a rational number should be terminating or non-terminating repeating decimal. तो जिस भी रेशनल नंबर के q का वैल्यू q इक्वल टू इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n. 2 to the q का वैल्यू 2 to the power m into 5 to the power n होगा तो वो डेसिमल जो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा. और व्हेन q इज नॉट इक्वल टू 2 to the power m into 5 to the power n तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा. अब एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी. रेशनल नंबर को जब डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करेंगे तो दो होगा, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. यदि q का वैल्यू 2 to the power m into 5 to the power n होगा तो दैट रेशनल नंबर शुड बी टर्मिनेटिंग डेसिमल. व्हेन q इज नॉट इक्वल टू 2 to the power m into 5 to the power n, दैट रेशनल नंबर शुड बी नॉन टर्मिनेटिंग repeating decimal. Students, first question, without actual division, so that each of the following rational number is non-terminating repeating decimal. इसमें 8 क्वेश्चंस हैं. तो पहला अभी हम कर रहे हैं 11 by 2 to the power 3 into 3. रेशनल नंबर की एक और प्रॉपर्टी होती है और वो होती है कि p and q having no any other common factor except than 1. तो इसको चेक कर लेंगे और इसको हम यहां पर लिखेंगे कि नन ऑफ 2 and 3 इज कॉमन फैक्टर ऑफ 11. सो गिवन रेशनल नंबर is in simplest form. And अब इसकी Q की बात कर रहे हैं तो Q की जब बात करेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग के लिए कंडीशंस ये है कि Q इज इक्वल टू 2 to the q is not equal to 2 to the power m into 5 to the power n. तो इसको लिखेंगे 2 to the power 3 into 3 is not equal to 2 to the power m into 5 to the power n. Thus 11 by 2 to the power 3 into 3 is non-terminating repeating decimal. Clear? इसको इरेज कर देते हैं.
स्टूडेंट्स इसके बाद हम 1 का 3 कर रहे हैं। 1 का 3 इक्वल टू 9/35। 9/35 को यदि फैक्टराइज करके हम लिखेंगे तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 और 35 को फैक्टराइज करके लिखेंगे तो 5 इंटू 7। इन दोनों में ही कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इसमें भी लिखेंगे नन ऑफ 5 and 7 is common factor of 9. So rational is in simplest form एंड क्यू की बात करेंगे तो 5 इंटू 7 इज नॉट इक्वल टू 2 to the power m into 5 to the power n. So 9/35 is non-terminating repeating decimal. Now students, question number 7 is 29/343. तो 29 प्राइम नंबर है, 343 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। इधर साइड में 343 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये 7 से इसको करते हैं, यहां पर 49 होगा, फिर 7 से करेंगे 7 1। दैट मीन्स 343 को हम लिख सकते हैं 7 to the power 3 इक्वल टू, यहां पर लिखेंगे 29/7 to the power 3। इसको लिखेंगे अगेन जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हम लिखते आ रहे हैं, इसमें भी लिखेंगे, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में 2 नंबर 3 नंबर थे, यहां पर लिखेंगे 7 इज नॉट फैक्टर ऑफ 29। सो रेशनल इज इन simplest form and 7 to the power 3 is not equal to 2 to the power m into 5 to the power n. So 29/343 is non-terminating repeating decimal. स्टूडेंट्स रेस्ट क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे हम। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, विदाउट एक्चुअल डिवीजन so that each of the following rational number is a terminating decimals, express each in decimal form। इसमें 6 क्वेश्चन है, 3 हम करेंगे और 3 आप खुद से करेंगे। तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 का 1 करते हैं। 23/2 to the power 3 into 5 to the power 2। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम करते थे, चेक करते थे कि ये रेशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है। नन ऑफ 2 and 5 is factor of 23। So rational is in simplest form।
simplest form and जैसे उसमें करते थे इसमें करेंगे 2 to the power 3 into 5 to the power 2। उसमें नॉट इक्वल टू था क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इज नॉट इक्वल टू 2 to the power m into 2 to the power n। बट इसमें आपको शो करना है टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल इज इक्वल टू 2 to the power m into 5 to the power n ये and 2 to the power 3 into 5 to the power 2 is in form of 2 to the power m into 5 to the power n। So rational is terminating decimal, ये आपका शो हो गया, ये रेशनल टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब इसको डेसिमल के फॉर्म में शो करना है। नाउ 23 by 2 to the power 3 into 5 to the power 2। फ्रेंड्स, इस रेशनल को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस करना है। तो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप जिस भी मेथड से करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन हम इसको डेसिमल के फॉर्म में एक बहुत ही सिंपल होता है कि डिनोमिनेटर में यदि 10 के पावर के फॉर्म में यदि हो तो डेसिमल को रिप्रेजेंट करना इजी हो जाता है। तो इस डिनोमिनेटर को हम 10 के पावर के फॉर्म में करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 to the power 3 है और 5 to the power 2 है। दैट मीन्स 5 का भी पावर यहाँ पर 3 होना चाहिए। तो इस 5 का पावर 3 करने के लिए हम 5 से नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको लिखेंगे 23 by 2 to the power 3 into 5 to the power 2। ये ऑलरेडी पहले से है। यहाँ पर हम 5 से डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर दोनों में ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा 2 to the power 3 into 5 to the power 3 और नॉमिनेटर में 23 और 5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15, 5 2 जा 10 और 11 115। अब इसको 115 by 2 to the power 3 into 5 to the power 3 को हम लिख सकते हैं इस तरह से 115 by 2 into 5 to the power 3। दैट मीन्स इसको हम लिखेंगे 115 by 10 to the power 3। इसको हम लिख सकते हैं 115 by 1000। अब इसको डेसिमल में जब लिखेंगे तो डिनोमिनेटर में 30 है, नॉमिनेटर 3 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करेंगे। इसको हम लिखेंगे इस तरह से 115 और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 17 by 320। 17 प्राइम नंबर है। 320 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 320 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। पहले 2 से करेंगे 160, फिर 2 से करेंगे 80, फिर 2 से करेंगे 40, अगेन टू 20, अगेन टू 10, अगेन टू 5, 5, 1। इसको हम लिख सकते हैं 320 इक्वल टू 2 हो गया 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 to the power 6 into 5 to the power 1। ये यहां पर लिखेंगे 17 by 2 to the power 6 into 5 to the power 1। इसको चेक कर लेंगे ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है। इसको सिमिलरली जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में लिखे हैं यहां पर भी लिखेंगे नन ऑफ 2 and 5 is factor of 17। So rational
रेशनल इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म। एंड अब ये क्यू की बात करेंगे तो 2 to the power 6 into 5 in the form of 2 to the power m into 5 to the power n. So rational is terminating decimal. ये टर्मिनेटिंग डेसिमल शो हो गया। अब इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। नाउ 17 by 2 to the power 6 into 5 इक्वल टू, ये 2 का पावर 6 है, 5 का पावर 1 है। तो 5 का पावर 6 करने के लिए हम यहाँ पर 5 to the power 5 नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही मल्टीप्लाई करेंगे। 17 by 2 to the power 6 into 5 to the power 1 ये पहले से है। अब 5 to the power 5 डिनोमिनेटर एंड 5 to the power 5 इन नॉमिनेटर दोनों ही नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 17 into 5 to the power 5 को हम लिखेंगे 3125 बाई, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 to the power 6 into 5 to the power 6। ये दोनों ही 2 and 5 दोनों का पावर सेम हो गया। 17 और 3125 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25 बाई, ये लिखेंगे 2 into 5 to the power 6। दैट मीन्स इसको हम लिखेंगे 53125 बाई 10 to the power 6। अब यहाँ पर 10 to the power 6 है, इसको डेसिमल में जब लिखेंगे तो यहाँ पर ये 53125 एज यूजुअल लिखेंगे, पावर 6 है तो ये पर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, एक जीरो यहाँ पर देंगे 6। अब डेसिमल ये आपका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 171 by 800। 800 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 800 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से 400, अगेन 2 से 200, अगेन 100, अगेन 50, अगेन 25। अब 5 करेंगे, 5 जा 5 1 जा, दैट मीन्स 800 को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 2 to the power 5 into 5 to the power 2। अब इसको लिखेंगे 171 by 2 to the power 5 into 5 to the power 2। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसमें भी ये कंफर्म कर लेंगे कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसलिए इसको लिखना पड़ेगा none of 2 and 5 is factor of 171, so rational is in simplest form and ये अगेन लिखेंगे 2 to the power 5 into 5 to the power 2 is the form of 2 to the power m into 5 to the power n। ये आपको शो करेगा कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। thus 171 by 800 is terminating decimal। terminating decimal ये आपका शो हो गया।
नाउ इसको हम अब डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। डेसिमल के फॉर्म में हम एक्सप्रेस करेंगे तो 171 बाई 800 को हम लिख रहे हैं 2 to the power 5 इंटू 5 to the power 2। इसको पावर सेम करने के लिए 5 को पावर 3 से दोनों ही नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। 171 बाई 5 to the 2 to the power 5 इंटू 5 to the power 2, ये पहले से है। इसको सेम करने के लिए 5 to the power 3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किए और 5 to the power 3 से नॉमिनेटर में मल्टीप्लाई किए। 171 5 का पावर 3 हो जाएगा 125 बाई नीचे में हो जाएगा 2 to the power 5 इंटू 5 to the power 5। 171 और 125 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 21,375 बाई ये हो जाएगा 2 इंटू 5 to the power 5। दैट मीन्स 21,375 बाई 10 to the power 5। इसको हम डेसिमल एक्सपेंशन में लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं 0.21375। ये आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 4 है और रेस्ट क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे, सिमिलर पैटर्न पर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 0.8 और 8 के ऊपर रेकरिंग है। इसको आपको एक्सप्रेस करना है फ्रैक्शन में दैट मींस p बाई क्यू के फॉर्म में। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम ये लिखेंगे लेट x इक्वल टू 0.8। ये जो डेसिमल दिया हुआ है इसको हम x के बराबर मान लिए। देन जब इसको हम मान लिए और रेकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, बार बार ये रिपीट हो रहा है, देन हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 0.888। ये मेनी टाइम्स आप लिख सकते हैं। हम इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। अब क्या कर रहे हैं, अब नेक्स्ट स्टेप में हम 10 से दोनों ही साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। लिखेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 10, दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो x में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x इक्वल टू, अब ये 0.8888 मान लेते हैं, ये आगे है, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल जो है 1 डिजिट शिफ्ट करेगा राइट साइड में, ये हो जाएगा 8.888। यहां पर लिखेंगे 10x इक्वल टू 8.888। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 इक्वल टू 8.888। नीचे लिखेंगे x इक्वल टू 0.888। इक्वेशन 1 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां हो जाएगा 9x इक्वल टू, ये 8.888 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.888 तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहां पर बचेगा x इक्वल टू हो जाएगा 8/9 और x हम लिए हैं इसके लिए 0.8 रेकरिंग के लिए। अब यहां पर लिखेंगे 0.8 इक्वल टू 8/9। ये फ्रैक्शन में है और ये दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में भी है और ये आपका आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स नाउ क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 0.24, इसको भी उसी तरह से लेट
x इक्वल टू 0.24। इसमें ध्यान दीजिए ये रेकरिंग जो है 2 और 4 दोनों के ही ऊपर में है, तो इसको 2 और 4 दोनों ही रिपीट होगा अगेन एंड अगेन। इसको लिखेंगे देन x इक्वल टू 0.24 24 24 24। इस तरह से ये आपका हो गया इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन में आप ऑब्जर्व कीजिए 2 और 4 दोनों रिपीट हो रहा है, दोनों एक साथ। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिजिट, दैट मीन्स 100 से। इक्वेशन 1 इंटू 100 दोनों ही साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। x में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100x हो जाएगा, और इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 24.242424 ये हो जाएगा इक्वेशन 2। नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को ऊपर लिखेंगे 100x इक्वल टू 24.242424। इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 को लिखेंगे x इक्वल टू 0.242424। ये इक्वेशन 1 हो गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे 100x से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे 99x। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेसिमल के राइट साइड के जितने भी डिजिट हैं ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पर बचा 24। अब यहां पर x इक्वल टू हो जाएगा 24/99। अब इसमें ऑब्जर्व करेंगे तो ये फ्रैक्शन के तो फॉर्म में है, बट ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम कैंसिल करेंगे 3 से। ये 3 से 8 टाइम्स में और नीचे हो जाएगा 33, दैट मीन्स 8/33। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। आप इसको लिख सकते हैं 0.24 इक्वल टू 8/33, और ये आपका आंसर होगा। 0.12 एंड रेकरिंग है सिर्फ 2 के ऊपर। अगेन फिर से वही लिखेंगे, लेट x इक्वल टू 0.12 2 के ऊपर रेकरिंग। देन इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 0.1222। यहां पर सिर्फ 2 रिपीट होगा क्योंकि रेकरिंग सिर्फ 2 के ऊपर है। ये इक्वेशन 1 होगा। अब पहले वाले क्वेश्चन की तरह इक्वेशन 1 में हम इक्वेशन 1 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा 10x इक्वल टू, ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर डेसिमल 1 डिजिट शिफ्ट होगा 1.2222। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब यहां पर ऑब्जर्व करेंगे कि डेसिमल के बाद वाले जो है सारे डिजिट को यदि सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहां पर ये नहीं हो पाएगा। तो हम यहां पर फिर से एक इक्वेशन, मतलब ये इक्वेशन 1 में फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 100, इक्वेशन 1 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100x इक्वल टू ये हो जाएगा 12.2222। ये इक्वेशन 3 होगा। इक्वेशन 2 और 3 को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो डेसिमल के बाद जो डिजिट है सेम हो रहा है, तो इक्वेशन 2 और 3 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। लिखेंगे इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 100x इक्वल टू 12.2222। ये इक्वेशन 3 हो गया। इक्वेशन 2 है 10x इक्वल टू 1.2222। ये इक्वेशन 2। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 90x हो जाएगा। यहां पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये डेसिमल के राइट साइड में जो भी डिजिट है कैंसिल हो जाएगा। 12 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां पर ये 11 हो जाएगा। अब ये हम लिखेंगे x इक्वल टू 11/90। x हम किसके बदले में लिख रहे हैं, इस डेसिमल एक्सटेंशन के लिए हम ये लिखेंगे 0.1222
2 के ऊपर रेक्टिंग इक्वल टू 11/90। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चंस हो गए। 3 क्वेश्चंस आपको। क्वेश्चन नंबर 4, डिसाइड वेदर द गिवन नंबर इज रेशनल और नॉट। दैट मीन्स इसमें सिर्फ आपको ये बतलाना है कि ये रेशनल नंबर है या नहीं है। तो ये 4 का 1 इसमें यहां पर इंड हो जा रहा है, डेसिमल यहां पर इंड हो जा रहा है। दैट मीन्स ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है ये रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों ही होता है। नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। तो ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये रेशनल नंबर है। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म में है, इसलिए इसको भी हम रेशनल नंबर कहेंगे। अब ये यहां पर डॉट डॉट से पता चल रहा है कि ये इंड नहीं हो रहा है। दैट मीन्स ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो टर्मिनेट न होने के कंडीशन में रेशनल नंबर कौन होता है? जो रिपीटिंग होता है। तो यहां पर आप ऑब्जर्व करेंगे, यहां पर 1 2 0, ठीक है, यहां पर 1 2 0 0। दैट मीन्स यहां पर एक 0 है, यहां 2 0 है, फिर यहां पर 1 2 3 0 है। दैट मीन्स ये तीनों स्टेप में 0 हर बार एक बढ़ जा रहा है। दैट मीन्स ये रिपीट नहीं हो रहा है। ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग है, इसलिए ये इरेशनल नंबर की कंडीशन में होगा, इसलिए इसको हम रेशनल नंबर नहीं कह सकते हैं। तो ये नॉट रेशनल नंबर है। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज को करेंगे।